हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास का जो मैथ का 2023 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन नंबर 23 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर दो समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, 1/x-1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 1/x-1। ठीक है, तो हम इसको कैपिटल X मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कैपिटल X बराबर हो जाएगा 1/x-1 तथा यहाँ पर देखिए 1/y-2 और यहाँ पर भी 1/y-2 इन दोनों में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल Y मान लेंगे 1/y-2। अब हम इनको यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और x। ठीक है, 5x प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/y-2 इसके स्थान पर हम कैपिटल Y को रख देंगे। बराबर में क्या है, 7/4। यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे और इनकी वज्र गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 7। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6/x-1 लिखा हुआ है तो 6 को लिखेंगे और गुणा में हो जाएगा 1/x-1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, कैपिटल X को। तो ये हो जाएगा कैपिटल X, माइनस का निशान लगाएंगे। 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और गुणा में क्या हो जाएगा, 1/y-2 के स्थान पर क्या लिखा है, y कैपिटल में। तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल Y बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुना कर देंगे। 2 की गुणा 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2×6 = 12x माइनस 2×2 = 4y बराबर में हो जाएगा 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस के 4y लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस के 4y। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो 4y से 4y कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस करेंगे समीकरण 2 को, समीकरण 2। तो हम इन दोनों समीकरणों को प्लस कर देंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 20x + 4y को ब्रैकेट में, 20x + 4y ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरे समीकरण को। ठीक है, ये हो जाएगा 12x - 4y ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 + 1 कर देंगे। 7 + 1 जो बराबर के इस तरफ है उनको हमें इसी तरफ जोड़ना है और जो बराबर के दूसरी तरफ है उनको हमें दूसरी तरफ ही जोड़ देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 20x + 4y प्लस, और यहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ है, प्लस 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 होता है तो प्लस का निशान लगाएंगे। 12x प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस का निशान लगाएंगे। 4y बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8। देखिए +4y और -4y तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 20x + 12x बराबर में क्या बचा, 8। 20x और 12x कितना हो जाएगा, 32x बराबर 8। अब यहाँ पर देखिए 32 और x इन दोनों के बीच में गुणा है तो हम क्या करेंगे, 32 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो x बराबर हो जाएगा 8/32। 8 × 8 8 × 32। तो यहाँ से हमारे पास x का क्या मान आया, 1/4।
अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में एक्स का मान रख दूंगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 क्या थी, 5x प्लस में था 4y और बराबर 7। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण 1 थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैपिटल एक्स का मान रखेंगे जो कि हमारे पास क्या आया, 1/4। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस हो जाएगा 4y बराबर 7। यहाँ पर 20 था, 20x। ठीक है, तो यहाँ पर 20 कर देंगे। तो ये क्या होगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 5 गुणा में क्या बचा 1 और प्लस में 4y बराबर 7। ये हो जाएगा 5 प्लस 4y बराबर 7। 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के 4y बराबर 7 माइनस ये हो जाएगा 5। 4y बराबर 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो y बराबर हो जाएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से y का मान क्या आया, 1/2। यहाँ पर लिखेंगे अब हमारे पास कैपिटल x का मान क्या आया था, 1/4। ठीक है, परंतु हमने x के बराबर में क्या मान रखा था, 1/x-1 ये हमने मान रखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। देखिए x बराबर 1/4 लिखा हुआ है और यहाँ पर x बराबर 1/x-1 लिखा हुआ है। तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे बराबर वालों को और इनको हम बराबर में करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/x-1 बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए। अब हम इनके वज्र गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x-1 बराबर ये हो जाएगा 4। -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4 + 1 और x का मान क्या हो जाएगा, 5, जो कि हमें निकालना था। x का मान और y का मान। अब हम y का मान निकालेंगे तथा y का मान हमारे पास क्या आया था, 1/2। यहाँ पर देखिए 1/2 आया था। परंतु कैपिटल Y हमने क्या मान रखा था, 1/y-2 को। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो बराबर में y लिखे हुए हैं इनको छोड़ देंगे और बराबर वालों को हम बराबर में ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ये हो जाएगा 1/y-2 और बराबर में हो जाएगा 1/2। अब इनकी भी वज्र गुणा कर देंगे, y-2 हो जाएगा, y-2 बराबर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। -2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, 2 + 2। y का मान क्या आएगा, 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x बराबर 5 और y बराबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 23 के दूसरे क्वेश्चन को देखिए जो कि अथवा में दे के रखा है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर पहले वाले क्वेश्चन को, इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, ये है मिनट्स।
रेलगाड़ी और बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर किलोमीटर और घंटा क्यों लिया, यहाँ पर देखिए जो दूरी है किलोमीटर में है, इसलिए हमने किलोमीटर का यूज कर लिया। और घंटे क्यों लिया, यहाँ पर देखिए 4 घंटे लगते हैं, यानी कि यहाँ पर भी घंटे का यूज हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी घंटे का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा बस की चाल, चाल बस की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो टोटल दूरी है वो 300 किलोमीटर की है। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी जो है उसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए, अगर बराबर का निशान हो तो क्या होता है, 2 बराबर 2 होता है, 4 बराबर 4 होता है। ठीक है, और मीटर बराबर मीटर होता है और किलोमीटर बराबर किलोमीटर ही होता है। ठीक है, और समय बराबर यानी कि टाइम बराबर टाइम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 घंटे यानी कि समय दे रखा है, तो हमें क्या करना है, समय के बराबर समय को ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 घंटे है। ठीक है, तो ये हमारा समय हो गया। अब हमें इस तरह से यहाँ पर कोई समीकरण बनानी है जिससे कि यहाँ पर भी समय ही आ जाए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, समय को, क्योंकि यहाँ पर समय हमने लिख दिया है और बराबर के दूसरी तरफ भी हमें समय को ही लेकर आना है। तो समय को निकालेंगे, समय को हम इस तरफ ले आए और इसको हम यहाँ पर ले आए, तो ये हो जाएगा दूरी बटे में चाल, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो 300 किलोमीटर दूरी थी उसमें से एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, यानी कि दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर और चाल, चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल यानी कि x। तो दूरी कितनी हुई, 60 किलोमीटर और बटा चाल, चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x किलोमीटर। तो x को नीचे लिख देंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यों करना है, यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है, ठीक है, यानी कि जो टोटल दूरी थी 300 किलोमीटर की थी। ठीक है, अब उसने 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से तय की और शेष दूरी यानी कि जितनी दूरी बच जाएगी, इसका मतलब कितनी दूरी बची यहाँ पर, 240, 240 और 60 मिलके ही तो 300 होते हैं। ठीक है, तो शेष दूरी हो जाएगी 240, यानी कि प्लस करके ही तो आया, तो यहाँ पर 240 हो जाएगी शेष दूरी और बटे में हो जाएगी चाल। तो शेष दूरी इसने कैसे तय की, बस द्वारा, और बस की चाल क्या है, y, तो बटे में y हो जाएगा क्योंकि दूरी बटा चाल। तो बराबर क्या आया, 4 घंटे। अब हमें इसको समीकरण 1 मान लेना है, ये हो जाएगी समीकरण 1। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर करना है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, क्या कहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, यानी कि 100 किलोमीटर की जो दूरी है रेलगाड़ी से तय करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 किलोमीटर बटे में यानी कि दूरी बटा 4। समय को निकालना है क्योंकि यहाँ पर भी समय दिया गया है, क्या दिया है, 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो हमें समय को ही निकालना है। तो ये हो जाएगा दूरी 100 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल क्या है, यह है x, तो बटे में x को लिखेंगे प्लस, यहाँ से कितनी दूरी बची, 300 में से 100 को घटा दिया तो कितने बचे, 200। 200 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय की गई है, यानी कि शेष दूरी हो गई 200 और बस की जो चाल है वो है y, बराबर 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले कितना समय लगा था, 4 घंटे का। ठीक है, 4 घंटे प्लस
10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा मिनट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिनट को घंटों में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर जो चाल हमने ली है किलोमीटर प्रति घंटा ली है। ठीक है, तो हम मिनट को घंटों में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 घंटे प्लस हो जाएगा। जब हम मिनट को घंटों में बदलते हैं तो 60 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा घंटे। ठीक है, 10 छिका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 घंटे प्लस 1/6 घंटे। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 1 की गुणा तब तक करेंगे जब तक के 6 ना आ जाए, या फिर 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे तब तक 6 ना आ जाए, तो हमारे पास 6 आएगा। 6 की गुणा ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 24 घंटे प्लस 6 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए, तो 1 आएगा। 1 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 1 ही आएगा घंटा। तो 24 घंटे और प्लस 1 घंटे तो कितना हो जाएगा, 25 घंटे और बटे में 6। तो घंटे कितना है, 25/6। तो यहाँ पर लिख देंगे 25/6। ठीक है, यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये टाइम है और ये भी हमने टाइम में बदल दिया, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है, और यहाँ पर भी टाइम हो गया। ठीक है, यानी कि टाइम के बराबर टाइम हो गया और यहाँ पर भी टाइम के बराबर टाइम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। आप चाहे तो इसको विलोपन विधि से हल करें, या फिर यहाँ से x का मान निकाले या फिर y का मान निकाले और समीकरण 2 में रख दे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करूँगा। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 में हमें किसी ऐसी संख्या की गुणा करनी होती है जो कि दूसरी समीकरण में सेम टू सेम आ जाए। मेरा मतलब ये है, हम यहाँ पर समीकरण 1 में जो 60/x लिखा हुआ है, यहाँ पर किस संख्या की गुणा करें। 60/x में 60/x में हम कौन सी संख्या की गुणा करें कि हमारे पास 100/x आ जाए। अगर हम यहाँ पर 100/60 की गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/x आ जाएगा। ठीक है, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/x। यानी हमें क्या करना होगा, पहली समीकरण में 100/60 से गुणा करनी होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 100/60 से गुणा करने पर 60 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में 100/60 से गुणा कर देंगे। 60/x गुणा हो जाएगा 100/60 प्लस का निशान लगाएंगे। 240 बटे में y लिखा हुआ है, इसको झुकाते रखेंगे और गुणा कर देंगे यहाँ पर भी 100/60 की 100/60 बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर 4 लिखा हुआ है तो 4 को झुकाते रखेंगे और गुणा कर देंगे 100/60 से 100/60। ठीक है, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 100/x प्लस का निशान लगाएंगे। 0 से 0 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 0 बची हुई है, तो 0 को लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आया, 40 गुणा 10 और बटे में y लिखा हुआ है। बराबर ये 0 से 0 कट जाएगी, 4 गुणा 10 हो जाएगा, 4 गुणा 10 और बटे में क्या है, 6। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 100/x प्लस ये हो जाएगा 400 बटे में y बराबर 40 बटे में 6 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 का यूज करना है। यानी अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दें तो हमारा जो है x विलुप्त हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण 2 और 3 आई थी। अब हमें इन दोनों समीकरणों को घटाना है, यानी कि समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे या फिर समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समीकरण 2 में से 3 को घटा दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो बराबर के चिन्ह से इस तरफ लिखे हुए हैं उनको माइनस करेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, 100/x, 100/x प्लस में है 200/y, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं। क्या घटाएंगे, 100/x, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे 100/x प्लस 400/y, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम बराबर वाले को घटाएंगे, तो बराबर में क्या लिखा हुआ है, 25/6, और किसको घटाएंगे, -40/6 को। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को हटा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 100/x प्लस 200/y। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, -100/x, माइनस और प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा 400/y, बराबर हो जाएगा 25/6 माइनस 40/6। या फिर आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जब भी हम किसी संख्या को घटाते हैं और वो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है, तो क्या होता है, जो भी संख्याएं ब्रैकेट में लिखी हुई होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, और जो संख्या माइनस में होती है वो संख्या प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम इस संख्या को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100/x प्लस के हैं और 100/x माइनस के हैं, तो ये कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा घट करके। तो यहाँ से क्या बचा, 200/y और माइनस 400/y, बराबर में क्या है, 25/6 है माइनस 40/6 है। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, y। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे की संख्या है वो एक जैसी है, तो हम इसको जुकतु रखेंगे, यानी उनमें से एक संख्या को ही रखेंगे। जैसे यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो हम इन दोनों में से एक को लेंगे। ठीक है। और जो ऊपर की संख्याएं हैं उनको हम जुकतु रखेंगे, और बीच बीच में जो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान ही लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 200 लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस का निशान है तो हम माइनस का निशान लगाएंगे, 400 है तो 400 को जुगतु लिखेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी देखिए जो नीचे की संख्या है वो एक जैसी है, तो यहाँ से हम एक संख्या को लिखेंगे, ठीक है, 6, और ऊपर वाली संख्या को भी जुगतु लिखेंगे। बट अगर इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे और माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे, तो 25 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का निशान है। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, 400 में से 200 को घटाएंगे तो 200 आ जाएगा और बटे में y। अब यहाँ पर देखिए माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगा देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, बटे में 6 को लिखेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी 40 में से 25 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का निशान आएगा। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस के निशान लगे हुए हैं, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, प्लस के 200 बटे में y और बराबर में प्लस के हो जाएंगे 15 बटे में 6। अब हम इनकी वज्र गुणा कर देंगे, y की गुणा 15 से करेंगे तो क्या आएगा, 15y बराबर 200 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छिक 12, 1200 हो जाएगा। 15 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा y बराबर 1200 बटे में हो जाएगा 15। अब हम 1200 को 15 से भाग करेंगे, 1200 को भाग करेंगे 15 से, यह हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 120 में से 120 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 15 का टेबल 0 बार चलाएंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, तो हमारे पास क्या आया, 80। ठीक है, तो y का मान आ गया 80,
ठीक है। वाई क्या थी, एक चाल थी, और चाल को हमने क्या में माना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, y का मान क्या, तो समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे या फिर 3 में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, y का मान समीकरण 1 में रख लूँगा। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या थी, 60/x प्लस 240 में y बराबर 4, ये थी हमारी समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y का मान आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इस समीकरण में उसको रख देंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस समीकरण को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि पीछे का जो पेज था वो कम पड़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद दिलाने के लिए कि यहाँ पर समीकरण 1 क्या थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान क्या आया था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम y के स्थान पर 80 रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 60/x प्लस 240/80। y के स्थान पर 80 रख देंगे, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी और यह हो जाएगा 8 तिया 24। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 60/x प्लस यहाँ से क्या बचा 3, बराबर में क्या है 4। 3 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 60/x बराबर 4 माइनस 3 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस को हो जाएगा। ठीक है, 60/x बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे, x की गुणा 1 से करेंगे तो x ही आएगा, और 60 की गुणा यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे, 1 से कर देंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। तो x का मान क्या आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये भी एक चाल है, तो चाल को हम हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड में ही दर्शाते हैं।